हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल में। तो हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है। आज उसी की कंटिन्यूशंस में ये वीडियो हमारा बन रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स इन सी, आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिगिन लर्निंग सी। ठीक है, ओके। तो जब आप मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आप जब स्कूल या कॉलेज में होंगे तो फर्स्ट या सेकंड क्लास में जब आपको कुछ नहीं आता होगा, आप ब्लैंक होंगे, तो आपसे टीचर डायरेक्ट ये तो नहीं बोल देगा कि हिंदी में निबंध लिखो, इंग्लिश में ऐसे लिखो, ये तो नहीं बोल देगा। वो आपको वर्ड या शब्द वाइज सिखाएगा। ऐसी हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, दैट इज सी लैंग्वेज, उसमें भी यही होता है कि पहले हम वर्ड सीखें, मतलब शब्द सीखें, उसके बाद आगे लेवल करें। ठीक है, जैसी आपका नर्सरी वगैरह क्लास थी वैसी यहाँ पर भी है। तो देखिए, पहले हम वर्ड सीखेंगे। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं, मतलब हम अपने प्रोग्राम में किन किन कैरेक्टर्स को या फिर डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो सबसे पहले ए टू जेड, आप नर्सरी में होंगे, आपको ABCD सिखाई होगी, तभी आप ए से लिख पाए होंगे ना इंग्लिश में। ऐसे यहाँ पर है, जब आपको वर्ड पता होंगे तभी आप प्रोग्राम बना पाएंगे एक्चुअली। आप स्पेशल सॉरी, आप कैपिटल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, A to Z, स्पेशल कैपिटल या फिर स्मॉल दोनों लिख सकते हैं। एंड 9 डिजिट्स भी मेंशन कर सकते हैं। एंड हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा ये ब्रैकेट्स हो गया, एंड कर्ली ब्रैकेट्स हो गया, कोलन, सेमी कोलन, एंड डबल कोट्स हो गए, एंड स्लैश, बैक स्लैश। ठीक है, और एट द रेट, परसेंटेज, परसेंटेज, एट द रेट, ये सारे हमारे स्पेशल सिंबल्स में की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आगे की कंटिन्यूशंस में क्या रहेगा देखते हैं। अब हमारे आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली। आइडेंटिफायर, ठीक है, ये आइडेंटिफायर कौन कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट, काफी ज्यादा फॉन्ट बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन वेरिएबल, थर्ड कीवर्ड। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ये हो गए हमारे कांस्टेंट, इन्हीं का यूज करके अब आप जब एक हिंदी में एक होता है, एक वाक्य, वही चीज इंग्लिश में बोले तो वो बन जाती है सेंटेंस। ठीक है ना, और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले तो वो हो जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, अब इंस्ट्रक्शंस हम किस किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शंस है डेटा टाइप, डेटा टाइप
स्पेलिंग पर मत जाना, मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है। एंड अरिथमेटिक फंक्शन, फोर्थ इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस हमने इंग्लिश में पढ़े थे सेंटेंस, अब वही हम सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किस किस टाइप के होते हैं? डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब आपको इंस्ट्रक्शंस बनाना आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे पूरा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाना आ गया है। ठीक है ना? प्रोग्राम, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखना आ गए सी लैंग्वेज में तो आप प्रोग्राम लिखना आपको सी लैंग्वेज में आ गया है। ठीक है? ओके, तो हमने वर्ड्स की बात की थी, अब उसी में जो पहला है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपने मैथ्स में या फिर फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th या 10th में। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है? जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, परमानेंट, वो चेंज नहीं होती। उसी के हिसाब से आज हम एक टेबल दिखाएंगे आपको। ओके, तो आप टेबल देख सकते हैं। जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी में, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है? प्राइमरी कांस्टेंट की अलग तीन फर्दर डिवाइडेड कर दिए गए हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। एंड सेकेंडरी कांस्टेंट के कुछ काफी कैटेगरीज हैं, जैसे एरेज, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर एंड एन्यूमरेटर। ठीक है? अब आपको ये जानना है, देखिए, जब भी हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हम बेसिकली तीन डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, इंट, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। ये जो है ये काफी दूर लेवल पर जब जाएंगे, जब भी हम एरेज, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर एंड एन्यूमरेटर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है? तो प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं? सबसे पहला इंटीजर। ठीक है? अब इंटीजर क्या होता है? सपोज आपकी जो एज है 20, 21, 30, 35, दिस इज इंटीजर। आप 34, ये क्या है? ये बेसिकली एक इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है? आप इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, -65, दिस इज इंटीजर कांस्टेंट। एंड आप 4 इंटीजर सॉरी 4 इंटीजर कांस्टेंट, 0 इंटीजर कांस्टेंट जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर टाइप का डेटा हो, दिस इज इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है ना? अब रियल क्या होते हैं? अब मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर आप ये लगा देंगे 3.7 तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। हाँ जी, ये बहुत आपको कंफ्यूज करेगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो। 3.7 ये एक प्राइमरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है? अब रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं?
रियल कांस्टेंट होते हैं 3.1। हाँ जी, ये एक रियल कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू के बाद डॉट लगाया, डॉट के बाद कोई अदर्स डिजिट्स हमने वहां पर सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो हो गया, वो एक रियल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 3.1 या 6.45 ये एक रियल कांस्टेंट हो गया। इसके बाद और भी कर सकते हैं 3.14, दिस इज पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी 3.1415 एम समथिंग। ठीक है ना, तो ये रियल कांस्टेंट हो गया। रियल कांस्टेंट मतलब डॉट के बाद की जो वैल्यू होती है हम वो भी स्टोर कराना चाह रहे हैं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ जी, कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख दिया तो बेसिकली ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर सिंगल कोट्स में ए लिख दिया, ये एक अलग कैरेक्टर्स के अंदर सिंगल कोट्स में ए लिखा है, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। एंड कैपिटल ए लिखा है, ये एक अलग कांस्टेंट है। याद रखना, इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, ये एक बहुत डिफरेंस है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ स्पेशल कुछ ऑपरेटर्स भी लिख सकते हैं, इसका एक अलग, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ये एक अलग कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर 2 लिख देंगे तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। इसके ऊपर सिंगल कोट्स क्लोज एंड ओपन हो रहे हैं तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, अदरवाइज इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। हाँ जी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेंगे। आप सिंगल कोट्स के अंदर 2 का मतलब अलग होता है, सिंगल कोट्स हटा देंगे तो उसका मतलब अलग होगा। ठीक है, आपको समझ आया इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। यस, अब कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम माने कि हम अपना सिटी स्टोर कराना चाहते हैं, बेसिकली सिटी सिटी सपोज मेरी है बरेली। ठीक है, अब ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आता है। अगर आप डबल कैरेक्टर्स या कोई स्पेशल सिंबल या ऑपरेटर्स लिख देते हैं तो वो कैरेक्टर्स कांस्टेंट नहीं माने जाते हैं। वो अभी मैं बता रहा हूँ, वो बेसिकली कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं माने जाते हैं। वो जो बरेली लिखा हुआ है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, बरेली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ये सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर जो सेकेंड कैटेगरी है, दिस इज स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग होगी। हाँ जी, अगर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर लिख देंगे तो वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, और अगर आप एक सिर्फ कैरेक्टर लिख देंगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। यस, और आपके काफी सारे सेकेंडरी में आते हैं, एरेज, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर्स एंड एन्यूमरेटर। ये हम सिंपली आगे जानेंगे, अभी हम सिंपली सी लैंग्वेज का बेसिक सीख रहे हैं, तो इन प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है इन पर फोकस ज्यादा करेंगे। हाँ जी, ये आप ध्यान रखना, आप टाइम निकालकर इनको देखिए। ओके, अब हम इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या? सेकंड पार्ट है हमारा बेसिकली वेरिएबल। अब वेरिएबल पहले हम थोड़ा मेमोरी देखते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एक्चुअली रन होता है तो उसको कुछ मेमोरी कंज्यूम करना पड़ती है रैम के अंदर। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। सपोज मुझे वेरिएबल, इसको बोल देंगे प्रोग्राम कंज्यूम, प्रोग्राम
कंज्यूम मेमोरी। ये हमारी मेमोरी मिल गई। अब एक्चुअली जो मेमोरी होती है वो दो तरीके से हमारे मेमोरी के अंदर मिलती है। पहला इंस्ट्रक्शन, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे मेमोरी के अंदर हमारा मेमोरी मिल गई जिसमें हम इंस्ट्रक्शन रखेंगे, और ये मेमोरी मिल गई जिसमें हम डेटा रखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी स्पेशल लाइन लिख देते हैं जो इंस्ट्रक्शंस मानी जाती है, और एक लाइन और लिख देते हैं जो हमारा डेटा होता है। स्पेशल लाइन लिखने से हमारे मेमोरी के अंदर वो जगह रिजर्व हो जाती है। वो कैसे बताते हैं वो हम आगे बताएंगे। अब ये है हमारा इंस्ट्रक्शंस एंड ये है हमारा डेटा। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस मतलब एक हमने कंप्यूटर को बोला कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम कर कर दो, तो वो एक निर्देश हो गया, कमांड निर्देश हो गया कि हमें कंप्यूटर से क्या काम कराना है। ठीक है ना? अब हमने कंप्यूटर से काम कराया, सपोज फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को ऐड कराना है। अब जब दो नंबर को ऐड कराएंगे तो हमें एक वेरिएबल में डेटा रखना होगा, फिर दूसरे वेरिएबल में डेटा रखना होगा। जब वो दोनों ऐड हो जाएंगे नंबर, तो उसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, उनका जो आउटपुट आएगा दो नंबर को ऐड करने पर। वो क्या हुआ? वो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है। अब हम डेटा की दूसरे मेमोरी रिजर्व की बात करते हैं, बेसिकली डेटा। अब मेमोरी में हम ऐसी स्पेशल लाइन लिख देते हैं जिससे कि हमारा जो मेमोरी के अंदर एरिया होता है वो रिजर्व हो जाता है। ठीक है। वो कैसे रिजर्व होता है ये देखते हैं। पहले हम एक सिंपल सा एक देखते हैं, जैसे कि ये हमारी मेमोरी है, इसमें वेरिएबल्स हो गए। 3 नंबर को ऐड करना है तो 3 जगह हमने ऑक्यूपाई कर ली रैम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हमने क्या किया, इसको एक नाम दे देते हैं। सपोज मैंने दे दिया ए एंड बी, बी एंड सी। अब जब हमने इसको नाम दिया तो कंपाइलर देगा एरर, क्योंकि उसको ए बी सी का मतलब नहीं पता होता है। तो हम उसको ऐसे बता देते हैं कि ये जो ए है ये उस वेरिएबल की जगह जो होगी रिजर्व करेगा उसका नाम होगा। हम प्रोग्राम के अंदर स्पेशल लाइन लिखने पर बता देते हैं कि ये रैम के अंदर उस वेरिएबल का नाम होगा जिस वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। सपोज ए है, अब ए के अंदर कोई डेटा होगा। सपोज जैसे आपका घर है, आपका घर एक मेमोरी एरिया हो गया, आपका मकान बना हुआ है, उसका कोई एड्रेस होगा, आप कहीं कहीं पर आपका घर होगा, कोई कॉलोनी होगी उसका नाम होगा। ठीक है। और उसके अंदर डेटा रखा होगा। डेटा सपोज आप लोग एज अ डेटा होगा, तो उस वेरिएबल रिजर्व होगी, पहले मेमोरी रिजर्व होगी, उसके बाद उसका कोई मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा जो कि मतलब ए बी सी है, और ये वेरिएबल का नाम है ए बी सी, और उसके अंदर कोई डेटा रखा होगा। तो स्पेशल लाइन लिखने से हमारी ये 3 वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। ठीक है। अब इसको वेरिएबल्स के नाम के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। अब वो रूल्स क्या क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। रूल्स क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, मैं अब रूल, ठीक है। अब वेरिएबल्स के आगे पहला हमारा रूल ये कहता है कि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करें तो उसके अंदर डिजिट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सपोज हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा ऐसे करके, उसमें हमने कोई डेटा रख दिया, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। अगर हमें कोई वैलिड
देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे a इक्वल 20। ये एक हमारा डेटा स्टोर हो गया वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करना होता है वेरिएबल्स में। अब हम जैसे ही हमने ये लिख दिया हैश ए क्यू, उसके अंदर डेटा स्टोर करा दिया, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नेम है। और एक और हम लिखते हैं सपोज फर्स्ट और नंबर, इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया सपोज 40। अब ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। याद रखना वेरिएबल के नाम में हमें पहले डिजिट नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमने ये जो डिजिट लगाया है आप देख रहे होंगे, ये डिजिट है, ये डिजिट इनवैलिड है। हमें किसी भी वेरिएबल से आगे डिजिट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और इन वैलिड सिंटैक्स कौन सा है, वैलिड सिंटैक्स है हमारा ये a इक्वल 20 जो लिखा है ये वैलिड है। और याद रखना कोई भी स्पेशल सिंबल्स या डिजिट हमारे वेरिएबल से पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो 40 स्टोर है जिस डेटा के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर, वो है फर्स्ट स्पेस नंबर, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल है। हमें वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक है, एक मैं बताता हूँ, हाँ, हम अंडर स्कोर पहले लगा सकते हैं। ठीक है, अंडर स्कोर बी इक्वल 30, यस, ये एक वैलिड सिंटैक्स है वेरिएबल को डेटा को वेरिएबल में रखने के लिए। ठीक है ना, हमने ये बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे कीवर्ड क्या होते हैं। यस, बेसिकली कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमारे सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से ही ऑलरेडी पता होता है। कीवर्ड व्हाट इज आइडेंटिफायर प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड बोल सकते हैं। और सी लैंग्वेज जो है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड, जिनको हम हमारा जो जिनका मतलब रहता है उसको कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, तो ये हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ कौन कौन से हमारे प्रोग्राम में रिजर्व वर्ड होते हैं, हमारी सी लैंग्वेज में कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है रिजर्व वर्ड होते हैं कि लिस्ट ऑफ कीवर्ड, ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कंटिन्यू, कॉन्स, डू, डबल, डिफॉल्ट, इनम, एल्स, एक्सटर्न, फॉर, फ्लोट, ये बेसिकली सारे जो हैं रिजर्व वर्ड होते हैं। इनका मतलब कंपाइलर को पहले पता होता है और हम इनका जो मतलब है सेम यही नाम हम वेरिएबल्स में नहीं रख सकते, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले लिए, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा।